जनरल अवेयरनेस का ये पार्ट 6 है। अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा हो तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। 1 से लेके 5 पार्ट अब तक आ चुका है, तो उनमें भी ज़रूर जाकर देखें। अगर आप मेरे चैनल प्योर कॉन्सेप्ट क्लास में अगर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम शशि रंजन है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, सही मिलान करें। मेरे इस क्वेश्चन पे आप पॉज करके सही आंसर टिक कर सकते हैं। ए खनिज तेल, बी जिप्सम, सी सोना, डी बॉक्साइट। इनको सही मिलान करना है। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो खनिज तेल कहाँ मिलता है? गुजरात में, जिप्सम राजस्थान में, सोना कर्नाटक में और बॉक्साइट उड़ीसा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। जो खनिज तेल था वो गुजरात में, लेकिन अभी वर्तमान में ये राजस्थान से ही भी निकलता है। क्वेश्चन नंबर 52, इसमें भी आपको मिलान करना है। ए बादाम पहाड़, बी कोडरमा, सी मोसाबनी, डी रवा। तो पॉज करके आप इसका आंसर कीजिएगा। तो मैं आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर होगा बादाम पहाड़ लौह अयस्क के लिए है, कोडरमा अबरक के लिए है, मोसाबनी तांबा के लिए है और रवा खनिज तेल पे है। लेकिन कभी कभी आपसे पूछ दिया कि ये कहाँ पे है, तो बादाम पहाड़ उड़ीसा में है, कोडरमा झारखंड के अंदर में है, मोसाबनी भी झारखंड के अंदर में है और रवा कृष्णा गोदावरी अब तटीय क्षेत्र में, यानी जो कृष्णा गोदावरी का तटीय क्षेत्र है वहाँ पे रवा है। तो वहाँ पे हमें खनिज तेल मिलता है। क्वेश्चन नंबर 53, मैं इसलिए इस टाइप से क्वेश्चन बनाऊंगा कि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना कि आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछ सकता है इस टाइप से, या इंडिविजुअली आएगा। तो मैं इतना बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन का सोल्यूशन भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 53, इसमें भी सही मिलान करें। ए हीरा, बी लौह अयस्क, सी बॉक्साइट, डी कोयला। तो ये कहाँ पे पाया जाता है, इसका सही मैच करना है आपको। तो इसको पॉज कर लीजिएगा। तो मैं आंसर बता देता हूँ। तो सही आंसर होगा हीरा का पन्ना, लौह अयस्क का हो जाएगा बस्तर दुर्ग, बॉक्साइट का हो जाएगा और कोयला का, ये दोनों का सही आंसर दी ऑप्शन में ही दे रखा है। बॉक्साइट का हो जाएगा सरगुजा, मंडला, सतना, बालाघाट, बिलासपुर। कोयला का हो जाएगा सीधी, सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, शहडोल, छिंदवाड़ा, बैतूल। अब थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। हीरा खनिज का उत्पादन मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से किया जाता है। पन्ना है जो वो मध्य प्रदेश के एक जिला का नाम है। और छत्तीसगढ़ के बस्तर, दुर्ग, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव एवं बिलासपुर जिला लौह अयस्क के लिए उत्खनन किया जाता है। और छत्तीसगढ़ के सरगुजा, रायगढ़ और बिलासपुर जिलों में बॉक्साइट, मध्य प्रदेश के सीधी, शहडोल, छिंदवाड़ा एवं बैतूल जिले से कोयला का उत्खनन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, किसके लिए जादूगोरा प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है ए लौह अयस्क के लिए, बी मैग्नीज के लिए, सी सोना के लिए या डी यूरेनियम के लिए। सही आंसर इसका होगा डी यूरेनियम के लिए। तो जादूगोरा प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। जादूगोड़ा झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है और यह यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। और जादूगरा से यूरेनियम का उत्खनन भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, कौन सी कंपनी है जो एल्युमिनियम नहीं बनाती है? तो ऑप्शन ए टेल्को, बी बाल्को, सी नाल्को या डी हिंडाल्को। तो सही ऑप्शन होगा ए टेल्को। टेल्को है जो वो एल्युमिनियम नहीं बनाती। तो अब टेल्को के बारे में भी जान लेते हैं। तो टेल्को का फुल फॉर्म होता है टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, जिसका प्रेजेंट में नाम चेंज करके टाटा मोटर्स लिमिटेड कर दिया गया है। और इसका मेनली मैन्युफैक्चर है ऑटोमोबाइल और जितने भी हैवी व्हीकल है जिसके कॉमर्शियल यूज करते हैं उन सभी का निर्माण करती है। बाकी तीनों कंपनियां एल्युमिनियम का प्रोडक्शन करती हैं, यानी तीनों एल्युमिनियम की कंपनियां हैं। क्वेश्चन नंबर 56, इसमें भी मैच करना है। तो ऑप्शन है, पहले कॉलम में आपको एल्युमिनियम कंपनी के बारे में है और दूसरा वो एल्युमिनियम कंपनी कहाँ पे है। पहला ए बाल्को, हिंडाल्को, इंडियन एल्युमिनियम, डी नेशनल एल्युमिनियम। तो इसको आपको मैच करना है। तो इसको पॉज कर लीजिएगा, पॉज कर के मैच कीजिएगा। तो मैं आंसर बता देता हूँ। ए बाल्को कोरबा में है,
हिंडाल्को रेणुकूट में है, इंडियन एल्युमिनियम हीराकुंड में है और नेशनल एल्युमिनियम कोरापुट में है। अब बी मैच करके तो मैं अब थोड़ा सा डिटेल दे देता हूँ। बाल्को, तो बाल्को का फुल फॉर्म है भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड और इसकी स्थापना हुआ था 1965 को, जो कि कोरबे जगह में है। हिंडाल्को, इस कंपनी का स्थापना 1962 ईस्वी में उत्तर पूर्व उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में यानी सोनभद्र पर स्थित किया गया था। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, इस कंपनी की 2 एल्युमिनियम कंपनी इकाई हैं, जो पहला हीराकुंड जो उड़ीसा में है और दूसरा अलुपुरम जो केरल में है। इन दोनों जगह स्थापित किया गया था, परंतु 2005 में फुल फॉर्म होता है इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। इसका बाद में हिंडाल्को के साथ विलय करा दिया गया। तो नाल्को के बारे में भी जान लेते हैं। नाल्को का फुल फॉर्म होता है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी है, जो ये 2 लाख टन प्रति उत्पादन सालाना एल्युमिनियम करता है और इस कंपनी का स्थापना उड़ीसा के कोरापुट जिले के दामनजोड़ी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 57, सही मिलान करें। तो मैं बता देता हूँ, आप पॉज करके इसका आंसर बताइएगा। उष्णकटिबंधीय वन, शंकु वृक्ष वन, कच्छ वनस्पति, डी पतझर वन। तो इसका सही विकल्प मैं आंसर बताता हूँ। उष्णकटिबंधीय वन वैली आंसर मैच हो जाएगा। शंकु वृक्ष वन हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। कच्छ वनस्पति सुंदर वन हो जाएगा। पतझर वन राजस्थान हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 58, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है ए जामनगर, बी अंकलेश्वर, सी ट्राम्बे या डी नूनमाटी। सही आंसर इसका होगा ए जामनगर। तो भारत देश में सबसे ज़्यादा पेट्रो रसायन उत्पादन जामनगर में किया जाता है। जामनगर कहाँ पे? गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 59, 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्नलिखित क्षेत्र में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास में, बी महाराष्ट्र के मुंबई में, सी गुजरात के अहमदाबाद में या डी उत्तर प्रदेश के कानपुर में। सही आंसर इसका हो जाएगा ए पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में। क्वेश्चन नंबर 60, सही मिलान करें। एक तरफ कंपनी का नाम है, दूसरी जगह जगह का नाम है, तो इसके साथ आपको मैच करना है। ए एटलस साइकिल कंपनी लिमिटेड, बी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, सी इंडियन फॉर्म्स फर्टिलाइजर, डी नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। वीडियो को पॉज कीजिएगा और आंसर बताइएगा। तो मैं आंसर बता देता हूं। तो आंसर है एटलस साइकिल कंपनी लिमिटेड, सोनीपत हरियाणा में है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलोर में है, जो कर्नाटक में है। इंडियन फॉर्म फर्टिलाइजर को कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी IFFCO कलोल में स्थित है और नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर में स्थित है। तो इसके अनुसार सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 61, इसमें भी आपको मिलान करना है। तो एक जगह का नाम और क्या उत्पादन है। ए बेंगलुरु, बी कोरबा, सी जमशेदपुर, डी मलाजखंड। तो वीडियो को पॉज कीजिएगा और आंसर बताइएगा। तो मैं आंसर बताता हूँ। तो करेक्ट मैच हो जाएगा बेंगलुरु का वायुयान, कोरबा हो जाएगा एल्युमिनियम का, जमशेदपुर लौह इस्पात का और मलाजखंड हो जाएगा तांबा। तो इस आंसर के अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 62, JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग कहाँ पर है? तो ऑप्शन है ए तुपुदाना रांची, बी मधुपुर, सी पाकुर या डी सरायकेला। सही आंसर इसका हो जाएगा ए तुपुदाना। तो थोड़ा सा जानकारी देते हैं। झारखंड राज्य खनिज विकास निगम JSMDC का स्थापना ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग तुपुदाना में किया गया था और विश्रामपुर ग्रेफाइट प्रोजेक्ट पलामू में स्थापित किया जाएगा। यानी 2 कंपनी है, एक तुपुदाना में और दूसरा पलामू में। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तो ऑप्शन है ए तारापुर, बी टीटागढ़, सी रांची या डी खेतड़ी। सही आंसर हो जाएगा डी
खेतड़ी। खेतड़ी जो राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है और यहाँ पे तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तारापुर परमाणु ऊर्जा के लिए, टीटागढ़ कागज उद्योग के लिए और रांची इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 64, दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश में नदी घाटी, बी आर्कटिक में भारत शोध केंद्र, सी गंगोत्री के दक्षिण में गंगा नदी का द्वितीय स्रोत, या डी आर्कटिक के निकट हिंद महासागर में द्वीप। सही आंसर इसका हो जाएगा बी आर्कटिक में भारत शोध केंद्र। तो दक्षिणी गंगोत्री आर्कटिक में भारत का पहला शोध केंद्र है। इसकी स्थापना 1983 ईस्वी को किया गया था। वर्ष 1990 और 91 में यह शोध केंद्र बर्फ में दफन हो गया यानी ढक गया। तो उसके बाद वर्ष 1989 में मैत्री नामक दूसरे स्टेशन, 2012 में भारती नाम से तीसरा शोध केंद्र स्थापित किया गया था। तो अब तक 3 वहाँ पे स्टेशन बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 65, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है ए बेंगलुरु में, बी हैदराबाद में, सी कोलकाता में, या डी नई दिल्ली में। सही आंसर इसका होगा बी हैदराबाद में। तो हैदराबाद में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 66, सही मिलान करें। एक तरफ संस्थान, दूसरी तरफ जगह का नाम। ए राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान, बी केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, सी केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, या डी केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। तो इसका सही मैच कीजिएगा, इसको पॉज कर लीजिएगा। तो मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ, एक एक करके आंसर देखते हैं। ए राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान नागपुर में है, बी केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है, सी केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है, डी केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजामुंदरी में है। इसके अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 67, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र NCOF कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है ए हैदराबाद में, बी चेन्नई में, सी नई दिल्ली में, या डी गाजियाबाद में। सही आंसर इसका होगा डी गाजियाबाद में। नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी NCOF ये गाजियाबाद में स्थित है और गाजियाबाद यूपी में है। इसके अलावा 6 अन्य क्षेत्र में भी है, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, पंचकुला, इम्फाल, जबलपुर एवं नागपुर में भी ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए नई दिल्ली, बी कोलकाता, सी शिमला, डी पुणे। तो आपको बताना है कि कहाँ पे पहले और कहाँ पे लास्ट में स्थापना किया गया था, इसके अकॉर्डिंग आंसर है। तो सही आंसर इसका होगा डी। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 1875 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया था। इसके बाद 1905 ईस्वी में शिमला में, और उसके बाद 1928 में पुणे में, और 1944 में दिल्ली में इसको किया गया था। और इन सबको शिफ्ट कर दिया गया था एक जगह। क्वेश्चन नंबर 69, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है ए बेंगलुरु, बी करनाल, सी मैसूर, या डी लखनऊ। सही आंसर इसका होगा सी मैसूर। नंबर 70, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो ऑप्शन है ए महानगरों को जोड़ने वाली रेल मार्ग, बी प्रमुख वायु मार्ग, सी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, डी स्वर्णिम व्यापार का मार्ग। सही ऑप्शन होगा सी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। जो स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में जान लेते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना था जिसकी शुरुआत 2001 में हुई थी और इसके माध्यम से देश के प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के सड़कों को आपस में जोड़ना था। क्वेश्चन नंबर 71, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना क्या है? तो ऑप्शन है ए संचार से, बी सामाजिक एकीकरण से, सी नदियों के जुड़ाव से, या डी राज्य मार्गों के विकास से। सही आंसर हो जाएगा डी राज्य मार्गों के विकास से प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 72, जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? तो ऑप्शन ए पीर पंजाल, बी बनिहाल, सी बुर्जिला, सी जोजिला। सही आंसर इसका होगा बी
तो बनिहाल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर एवं राज्य में पीर पंजाल श्रेणी के बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है, तो इसीलिए इसका सही आंसर बनिहाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, भारत की पहली रेल लाइन किन स्थानों के बीच बनी थी? तो ऑप्शन ए दिल्ली से आगरा के बीच 1854 ईस्वी, मुंबई पुणे के बीच 1853 में, मुंबई थाने के बीच 1853 में, या डी मुंबई लातूर 1953 में। सही आंसर इसका होगा सी, मुंबई से थाने के बीच 1853 ईस्वी में। इसी में भारत का सबसे पहला ट्रेन चला था। क्वेश्चन नंबर 73, सही मिलान करें। तो पहला ए रेल कोच फैक्ट्री, बी व्हील एंड एक्सल संयंत्र, सी डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, डी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। तो इसके अकॉर्डिंग आप सही मैच कीजिए, तो इसको पॉज कीजिएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ए रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में, बी व्हील एवं एक्सल संयंत्र बेंगलुरु में, सी डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में, और डी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर में। इसके अकॉर्डिंग सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, भारत में निम्नलिखित में से कहाँ सबसे बड़ा शिपयार्ड है? तो ऑप्शन है ए कोलकाता, बी कोचिन, सी मुंबई, या डी विशाखापट्टनम। सही आंसर इसका हो जाएगा बी कोचिन में। तो इस क्वेश्चन को गौर कीजिएगा, पूछा था सबसे बड़ा शिपयार्ड कहाँ पे है, तो वो आंसर है कोचिन। शिपयार्ड का मतलब होता है जहाँ पे जहाज़ों का निर्माण और उसका मरम्मत होता है, तो उसी जगह को हम लोग शिपयार्ड कहते हैं। तो वो कहाँ कोचीन में है सबसे बड़ा। क्वेश्चन नंबर 75, सही मिलान करें। ए कंडला, बी नहवा सोवा, सी पारादीप, या डी तूतीकोरिन। तो इसके अकॉर्डिंग मैच कीजिएगा, तो इसको पॉज करके बनाइएगा आंसर। तो मैं आंसर बताता हूँ। ये जितने भी है एक बंदरगाह है और दूसरी तरफ राज्य है। तो बंदरगाह ए कांडला बंदरगाह गुजरात में है, बी नहवा सोएब बंदरगाह महाराष्ट्र में है, सी पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है, डी तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है। तो इसके अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा सी। मेरा क्वेश्चन देने का मोटो ये था कि आपका ढेर सारा एक चीज़ एक ही क्वेश्चन में कवर हो जाए, ढेर सारा टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 76, इसमें भी सही मिलान करें। तो पहले में शिपयार्ड, दूसरे में राज्य है। इससे प्रीवियस वाला मैंने बंदरगाह बताया था जहाँ पे हमारा शिप रुकता है और वहाँ से सामान को लाद के लेके चला जाता है, और ये है शिपयार्ड जहाँ पे मरम्मत होता है और बनता है। दो अलग अलग चीज़ें, मिक्स मत कीजिएगा। ए गार्डन रीच, बी हिंदुस्तान शिपयार्ड, सी मझगांव डॉक, डी कोचीन शिपयार्ड। तो आप इसके अकॉर्डिंग मैच कीजिएगा इसको पॉज करके। तो सही आंसर मैं बता देता हूँ। शिपयार्ड ए गार्डन रीच पश्चिम बंगाल, बी हिंदुस्तान शिपयार्ड आंध्र प्रदेश, सी मझगांव डॉक्स महाराष्ट्र, डी कोचीन शिपयार्ड केरल। तो इसके सही अकॉर्डिंग में आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में कौन सा यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में नाम है? पहला चांपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान, दूसरा छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई, तीसरा मल्लापुरम, चौथा सूर्य मंदिर कोणार्क मंदिर। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन है ए 1, 2 और 3, बी 1, 3 और 4, सी 2 और 4, या डी 1, 2, 3 और 4। सही आंसर इसका होगा डी 1, 2, 3, 4। ये चारों के चारों यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्थल में सूचित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 78, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक द्वारा विभाग ने स्पीड पोस्ट का आरंभ कब किया था? तो ऑप्शन है ए 1988 ईस्वी में, बी 1987 ईस्वी में, सी 1989 ईस्वी में, या डी 1986 ईस्वी में। सही आंसर इसका हो जाएगा डी 1986 ईस्वी में। तो डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट 1 अगस्त 1986 में स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 79, इनमें से कौन सा एक सही मिलान नहीं है? तो ये प्रक्षेपण केंद्र है और ये राज्य है। पहला श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, बी थुम्बा केरल, सी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर्नाटक, या डी पोखरन राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर सी है,
यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर्नाटक में नहीं, ये है महाराष्ट्र में। तो ये सी वाला आंसर गलत है, तो इसका सही आंसर है कर्नाटक नहीं महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 80, इसमें भी मैच करना है। तो एक साइड में है, एक साइड से दूसरे से। ए भूमिगत रेलवे, बी आम, सी ताले, डी चावल। तो इसके अकॉर्डिंग आप मैच कीजिए कि कौन कहाँ पे स्टार्ट हुआ, कौन जगह से बिलोंग करता है। तो पॉज करके इसको बताइएगा। तो सही आंसर में ए भूमिगत रेल जो मेट्रो है वो कलकत्ता में है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। आम रत्नागिरी में है, ताले अलीगढ़ में है, और चावल देहरादून में है। तो इसके अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 81, डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन है ए कैलिफोर्निया में, बी फ्लोरिडा में, सी हांगकांग में, या डी कोलकाता में। सही आंसर इसका हो जाएगा डी कोलकाता में। तो कोलकाता में ही डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी है। क्वेश्चन नंबर 82, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है। तो ऑप्शन है ए अप्सरा, बी कामिनी, सी रोहिणी, डी उर्वशी। सही आंसर इसका होगा ए अप्सरा। तो थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है, जो कि ट्राम्बे स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में इसका 1956 में इसको प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 83, किसने सबसे पहले कहा था पृथ्वी गोल है। तो ऑप्शन है ए अरस्तु, बी कोपरनिकस, सी टाल्मी, या डी स्ट्राम्बा। सही आंसर इसका होगा ए अरस्तु। अरस्तु ने बताया था कि पृथ्वी हमारा गोल है। क्वेश्चन नंबर 84, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितने दिन लेता है। तो ऑप्शन है ए 84 वर्ष, बी 36 वर्ष, सी 18 वर्ष, या डी 48 वर्ष। सही आंसर इसका होगा ए 84 ईयर, यानी 84 साल में वो यूरेनस सूर्य की तरफ एक परिक्रमा पूरा करता है। क्वेश्चन नंबर 85, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। तो ऑप्शन है ए सहारा, बी गोबी, सी थार, या डी कालाहारी। सही आंसर इसका हो जाएगा सी थार। तो संसार का सबसे जनसंख्या वाला मरुस्थल थार है, जिसका घनत्व 83 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, जबकि बाकी का 7 प्रति वर्ग व्यक्ति घनत्व है, जो कि बहुत कम है थार से। क्वेश्चन नंबर 86, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो ऑप्शन है ए मैक्सिको, बी सोमालिया, सी मंगोलिया, डी मिस्र। सही आंसर इसका होगा सी मंगोलिया। तो मंगोलिया में गोबी मरुस्थल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। तो एक पहला देश, दूसरा घास का मैदान। ए कीनिया कैंपास, बी अर्जेंटीना पंपास, सी वेनेजुला सावना, या डी यूएसए स्टेपीज। तो इसका सही आंसर बी यानी अर्जेंटीना पंपास, यही जोड़ा सबसे सही है। तो अब बाकी के बारे में भी जान लेते हैं। तो कैंपास है ब्राजीलियन उच्च भूमि में, पंपास घास है अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में, और सावना है पूर्वी अफ्रीका, जिसमें केनिया तंजानिया जैसे कंट्री का नाम आता है। स्टेपीज पश्चिम रूस व मध्य एशिया यूरेशिया में आता है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। तो ऑप्शन है ए बैकाल झील, बी ग्रेट बियर झील को, सी करदार झील को, या डी लिंकनबर्ग झील को। सही आंसर ए बैकाल झील को। तो बैकाल झील को ही हम पर्ल ऑफ साइबेरिया भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, टर्की किसके मध्य स्थित है। तो ऑप्शन है ए काला सागर और कैस्पियन सागर, बी काला सागर और भूमध्य सागर, सी सुवेज की खाड़ी और भूमध्य सागर, या डी अकाबा की खाड़ी और मृत सागर। सही आंसर बी हो जाएगा, काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में टर्की देश स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, सही मिलान करें। ए गल्फ स्ट्रीम, बी पश्चिम वायु प्रवाह से, सी पेरू धारा, डी पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई धारा। तो इसको मैच करना है, तो इसको पॉज कीजिएगा। तो सही आंसर बता देते हैं। गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा के लिए, पश्चिम वायु के क्षेत्र के ऊपर से पूरब की ओर चलने वाली धीमी धाराएं। पेरू धारा प्रशांत महासागर में, और पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई धारा हिंद महासागर में। तो ये इसका सही मैच हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग सही हो जाएगा ए।
क्वेश्चन नंबर 91 सही मैच करे यानी सही मिलाए। तो एक तरफ महासागर का सबसे गहरा और दूसरा स्थान, तो आपको बताना किस महासागर में कौन सा सबसे गहरा है, जो ट्रेंच है। ए प्रशांत महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी हिंद महासागर और डी आर्कटिक महासागर। तो इसको अकॉर्डिंग आपको ट्रेंच के अकॉर्डिंग मैच करना है। तो इसका पॉज कीजिएगा। सही आंसर मैं बता देता हूँ। प्रशांत महासागर में मेरियाना ट्रेंच, जिसको मेरियाना गर्त भी बोलते हैं। अटलांटिक महासागर में प्यूटोरिको गर्त। आर्कटिक महासागर में यूरेशियन बेसिन। हिंद महासागर में जावा गर्त, जिसको जावा ट्रेंच भी कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 92 दुनिया में सबसे बड़ा ग्रीनलैंड के बाद द्वीप कौन सा है। तो सबसे बड़ा द्वीप दुनिया में कौन सा है, ग्रीनलैंड। उसके बाद का बताना है। ए बोर्नियो, बी मालागासी, सी सुमात्रा या डी न्यू गिनी। तो सही आंसर हो जाएगा डी न्यू गिनी। तो न्यू गिनी ग्रीनलैंड के बाद दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा द्वीप है, और द्वीप का मतलब होता है जो पानी के चारों तरफ से घिरा हो। क्वेश्चन नंबर 93 मेडागास्कर सबसे बड़ी द्वीप है। तो ऑप्शन ए हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, बंगाल की खाड़ी में या डी लाल सागर में। तो सही आंसर इसका होगा ए हिंद महासागर में। नंबर 94 कौन सा कथन गलत है। ए टीटीकाका झील बोलेविया पेरू, बी उमिया झील ईरान, सी रेंडियार झील रूस या डी अथाबास्का झील कनाडा। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। सी जो यानी रेंडियार झील रूस में नहीं, ये कनाडा में है। तो बाकी सारा आंसर सही है। टीटिका झील बोलेविया पेरू में है, उर्मिया झील ईरान में है, रेंडियार झील कनाडा में है और अथाबास्का झील कनाडा में है। क्वेश्चन नंबर 95 10 डिग्री चैनल अलग करता है। तो ऑप्शन ए अंडमान को निकोबार द्वीप से, बी अंडमान को म्यांमार से, सी भारत को श्रीलंका से या डी लक्षद्वीप को मालदीव से। सही आंसर इसका हो जाएगा ए अंडमान को निकोबार से 3 डिग्री चैनल अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 96 पाक जल संधि किसके मध्य स्थित है। तो ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान, बी भारत और बांग्लादेश, सी भारत और श्रीलंका और डी भारत और मालदीव। सही आंसर इसका होगा सी भारत और श्रीलंका, इसी के बीच में पाक जल संधि स्थित है। क्वेश्चन नंबर 97 हिंद महासागर और लाल महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो ऑप्शन है ए बाब अल मंदे, बी होर्मुज, सी बोस्पोरस या डी मलक्का। सही आंसर इसका होगा ए बाब अल मंदेब। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा बाब अल मंदे। ये हिंद महासागर और लाल महासागर को जल संधि के बीच में जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 98 स्वेज नहर किसको जोड़ती है। तो ऑप्शन है ए काला सागर लाल सागर को, बी काला सागर भूमध्य सागर को, सी लाल सागर भूमध्य सागर को, डी काला सागर स्वेज की खाड़ी को। सही आंसर हो जाएगा सी लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 99 विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन हैं। तो ऑप्शन है ए भारत में, बी तंजानिया में, सी ब्राज़ील में या डी कनाडा में। सही आंसर इसका हो जाएगा सी ब्राज़ील में। तो ब्राज़ील में विश्व का सबसे बड़ा और घने वृक्ष है। ब्राज़ील में ही अमेज़न वन भी है और अमेज़न बेसिन के वर्षा वन विश्व के सबसे बड़े और घने वन हैं, जो कि दक्षिण अमेरिका के कुल क्षेत्रफल का 40% के सर्कल में है। क्वेश्चन नंबर 100 पृथ्वी पर घने वन अधिकतम कहाँ मिलते हैं। तो ऑप्शन ए विषुवतीय रेखा जिसको इक्वेटोरियल लाइन भी कहते हैं, बी कर्क रेखा कैंसर लाइन, मकर रेखा कैप्रिकॉर्न लाइन, ध्रुव यानी पोल्स। सही आंसर इसका हो जाएगा ए विषुवतीय रेखा। तो विषुवतीय रेखा यानी इक्वेटोरियल लाइन पे ही पृथ्वी पर सबसे घने और बड़े वन पाए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, सब एग्जाम में आया हुआ है और आगे भी एग्जाम में आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं 2 से 3 बार। तो ज़रूर से ज़रूर इसको देखिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।